नमस्कार जी। नमस्कार जी पंडित जी, जी, नमस्कार। हाँ, आप मैं ये कहना चाहता हूँ आपकी मेरी सुबह बात हुई थी राइट 11:30 बजे, ठीक है? हाँ तो जी, आपने अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग और आपने अपना बर्थ चार्ट मुझे बताया कि पंडित जी आप मेरा बर्थ चार्ट देख के बताइए कि मेरा मेरा कैसा मतलब कैसे आगे जीवन रहेगा, को मेरे साथ क्या-क्या बीत चुकी है। तो ठीक है आपके जी। अनुसार मैंने आपको जो प्रेडिक्शन किया पिछले 5 साल की मतलब जो आपके साथ बीत चुकी है, ना आपने कभी मुझे देखा, ना आप मतलब ना मैंने आपको कभी देखा। यस या नो? नहीं ठीक है, मैंने आपको कभी नहीं देखा। अब मैंने तो फेसबुक मगर पे जो आज मैंने सुबह ही आपको आप बिना देखे ओनली फॉर मेरी वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की चाल के अनुसार जो मैंने आपको प्रेडिक्शन बताया वो कैसा रहा आपका? वो आपने मेरे को 5 साल का नहीं, पिछले 20 साल का सारा हाल बता दिया, क्या-क्या आपके जीवन में आया है, जी। क्या-क्या हो रहा है। आपने पिछले 20 वर्षों का सारा बता दिया। मेरे पारिवारिक जीवन बारे में भी आपने बता दिया। मेरी आज सुबह 7:30 बजे मैंने आपकी फेसबुक देखी थी, जी। तो उसमें मैंने आपको फ़ोन किया तो आपने कहा ये मेरे नाना जी हैं, विद्वान हैं। जी। तो मतलब मैं आप अपना डेट और टाइम, बर्थ सारा मेरे को भेज दीजिए व्हाट्सएप पे। जी। तो अब मैं आपको सारा प्रोडक्शन करके 10:30 बजे 11 बजे बताता हूँ। जी। तो फिर आपका फोन आया तो आपने जो जो बात बोली, मैं तो कुछ बोला ही नहीं, क्योंकि आपने सारा कुछ जो बोला सब मेरा पिछला 15-20 साल का जो भी मेरा है वो सारा आपने बता दिया कि ऐसी ऐसी है, कि आपका मंगल ऐसे है, राहु ऐसे है, जो भी जी। है वो मेरे साथ बीता है पूरा। और मेरे साथ चल भी रहा है, बीत भी रहा। तो मतलब आपने बोला था कि आपका ठीक है, कुछ समाधान करेंगे तो आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये सुबह आपसे बात हुई थी तो मेरी। इट मीन्स मेरे द्वारा बताया गया प्रेडिक्शन वो 100% आपका सही निकला। मैं पंडित जी 100% तो नहीं कह सकता, मैं उसको 200% कह सकता हूँ, चलो, 200% वेरी कह गुड। तो सकता हूँ। इट मीन्स आप मेरे ज्ञान से सेटिस्फाइड हो। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, आपने देखो मैंने आपको भगवान साक्षी है। आज बालाजी का दिन है, ठीक है। मैं सरदार फैमिली से हूँ, मैं सभी का आदर सत्कार करता हूँ। मैं आज से पहले आपको कभी नहीं मिला, बालाजी के सामने हाथ करके कह रहा हूँ, आज से पहले हमारी कभी जिंदगी में बात हुई ही नहीं। जी। तो हाँ इट मीन्स आप अब ये कह सकते हैं कि वैदिक ज्योतिष सही है मगर करने वाला गलत है, जो हाँ उनके नाम से जो भी हाँ। गलत कर्म कांड कर रहा है वो गलत है। वैदिक वैदिक ज्योतिष जो विद्वान है वो सही बताता है। आपको पूर्ण ग्रह ज्ञान है ग्रहों का। आपने जो ग्रहों मेरी कुंडली में ग्रह चले हैं उसके हिसाब से आपने सारा उसका विश्लेषण किया। विश्लेषण करने के उपरंत जो आपने बताया मैं उससे पूरा सेटिस्फाइड हूँ। आप वैदिक तरीके से ही आपने बताया। और भी मैंने एक तो किसी पंडित जी को दिखाया था, लेकिन उन्होंने मेरे को गलत वहम में डाल दिया, ऐसा है वैसा है। हम लोग मानते नहीं ऐसी बात को। ये तो बात सही है। लेकिन आपने को जो बोला, आपने 1 घंटे का समय लेने के बाद मेरे डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, मेरे टाइम के अनुसार जो भी बने आपने आप बताया मेरे को, वो पूर्ण तौर पे ठीक है। मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ। तो इट मीन्स आप ये भी कह सकते हैं कि इंसान के अंदर ना कोई पीर आता है, ना कोई काली माता आती है, ना कोई लखदाता पीर आता है, ना कोई बाबा प्रवाल सिंह जी आते हैं। ये एकदम सच है ये नहीं, बात। कुछ नहीं आता, ना कोई बटवार सिंह आता है, ना कोई ऐसे होता है। ये सब ऐसे बकवासबाजी है। मैं तो नहीं मानता, कोई बटवार सिंह नहीं आता, कोई बंगाली तांत्रिक नहीं आता, कोई दूसरा तांत्रिक नहीं आता। ये वैदिक ज्योतिष जो है ये पुरातन चला आ रहा है। और जो कोई विशेष ब्राह्मण होता है वो ही जी। इसको ज्ञान से, अपने ज्ञान जी, के माध्यम बस से। यही तो मैं दुनियादारी को समझाना चाहता हूँ कि हाँ आप हाँ अपने पूर्वजों की गणित पे चलिए। जो अपने पूर्वज हुआ करते हैं हाँ वो दान पुण्य। हाँ अब बताइए, सरदार हाँ। हमेशा मत्स्य को दान इसलिए करते हैं क्योंकि हम्म, मत्स्य हमारे पूर्वजों के निर्मित है। पूर्वज यानी हमारे इस हम्म, दुनिया से जा चुके हैं। तो हर मत्स्य हम्म। उनके निर्मित है। तो हर कोई सरदार गुरु मत्स्य को जी, कोई ना कुछ गुरु अपने जी, हम घर से हिस्सा निकालते हमारे निकालता है। गुरुजी ऐसे है, चाहे संग्रांद हो, चाहे मस्या हो, चाहे पूर्णमासी हो, ठीक है। जी। हम गुरुद्वारे भी जाते हैं, मंदिर भी जाते हैं। गुरुद्वारे जी। भी दान देते हैं। जी। वो हम दान नहीं देते, वो भगवान का दिया हुआ है। भगवान के घर हाँ, में दिया वेरी अपने गुड। जाकर। अब आपने सही हाँ बात बोली। इट मीन्स हाँ आपने अपने देखा जाए तो जो जीवन के अंदर आपने जो एक्सपीरियंस लिया वो आपने सही बात बोली। कई लोग मुझे क्या हाँ। कहते हैं, सरदार जी सुनो, कई लोग मुझे ये कहते हैं कि पंडित जी हम तो हम्म, बहुत दान देते हैं मगर मुझे ये नहीं पता रे यार तू दान दे रहा हम्म। है कि तू उससे भगवान से ले रहा है। नहीं 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 पंडित जी, हम दान देने वाले नहीं हो सकते। क्या बात है। तो दान तभी तो तो श्रीमान
तभी आपके दोनों बच्चे कनाडा की पीआर है, भगवान की कृपा से 10 करोड़ का आपका घर है। इसी इंसानियत और इसी सादगी की वजह से आप देखा जाए तो आपको कोई कह नहीं सकता कि आप करोड़ों के 10 करोड़ के घर में रहते हो, और कोई आपको ये भी नहीं कह सकता कि आप अमेरिका रिटर्न भी हो, लंदन रिटर्न भी हो। और बाकी जो ये फुकरे लोग होते हैं ना, जो फेंकने वाले कि हम दान देते हैं, भिक्षा देते हैं, ये लोग कभी जिंदगी में अपने घर से बाहर चौखट नहीं डालते। मैं आपको बताऊं, आपने मेरी कुंडली देखी होगी, मैं किसी पे छेती विश्वास नहीं करता। अगर विश्वास करता हूँ शनि तो पंचम भाव का है, आप मरते दम तक इस पे विश्वास नहीं करते श्रीमान। हाँ, और मैं जिस पे विश्वास करता हूँ अपनी बाजू रख देता हूँ भाई, अगर जरूरत है तो फाट ले। मेरा ये लक्ष्य है। तो मैं किसी को लेकर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वैदिक ज्योतिष की इतनी सराहना की। और नहीं, सतगुरु महाराज बाबा नानक, देखो कहते हैं कि बाबा नानक ने एक बात बोली है कि जो परम पिता परमेश्वर की ओर चलेगा उसको सही इंसान टकरेगा। तो आपने जीवन भर उसकी सीख पे चलिए, तो आपके आज बच्चे भी कामयाब है, और आज आपके बच्चे कनाडा में भगवान की कृपा से अच्छे खासे डॉलरों में खेल रहे हैं। उसकी वो ओनली आपकी सादगी की वजह से है। जैसे सुनो, मैं आपको बताता हूँ, जैसे मेरे नाना जी, मैं सुनिए, जैसे मेरे नाना जी ने गंगानगर के अंदर काफी सादगी से जीवन व्यतीत किया, और मेरे पिताजी भी उसी सादगी से चल रहे हैं। कोई उनको ये नहीं कह सकता कि भैया ये इतने सादगा कैसे हो सकते हैं। तो उनकी पुण्य प्रताप से मेरी बोली में इतना तेज है, और मेरी बोली में इतना अट्रैक्शन है कि हर कोई बंदा मेरे से अट्रैक्ट हो जाता है। तो उसी सादगी का कारण आपके बच्चे आज इतने कामयाब है। मैं 90% कहता हूं कि आपके बच्चे तो अभी कामयाबी शुरू हुई है, अभी तो लंबा सफर उनको अभी और तय करना है जीवन के अंदर, बहुत आगे बढ़ेंगे बच्चे वो। भाई जी 15 लाख की तो घड़ी पहनी हुई उन्होंने, 15 लाख रुपए की तो घड़ी पहनी हुई है, उससे ज्यादा मैं ये कहना चाहता हूँ अमीरदीप जी, कोई भी गरीब बच्चा दिख जाए, कोई आपको कह देना कि पापा जी मैं ना, मेरी मम्मी बीमार है कि मैं ना 1 किलो घी का डब्बा दे रहा हूँ, तो 98% को आप उसको दोगे। बस ये गरीबों का पहली बात है, भगवान से प्रार्थना करना, हे परमात्मा कभी किसको किसका मुताज ना रखे। क्योंकि मैं जीवन के अंदर मैंने बहुत रोया हूँ। हम तीनों भाई वहां से स्ट्रगल करके निकले जहां से इंसान स्ट्रगल नहीं करना चाहिए। तो हमने गरीबी काफी देखी है। मैं एक ही प्रार्थना करता हूँ सतगुरु महाराज से, हे सतगुरु महाराज कोई मेरा मोहताज ना रहे, हर कोई मोहताज तेरा रहे, हर कोई तुझसे मांगे, तो सबके घर में खुशहाली हो, सबके बच्चे एसी में सोए, सबके बच्चे कारों में खेले। तो मैं आपका बहुत बहुत सशस्त्र अभिनंदन करता हूँ कि आपने वैदिक ज्योतिष की साधना की। मेरा अभिनंदन आप मत कीजिए, मेरे को आपका अभिनंदन करना चाहिए। उसका कारण क्या है कि आपने बताया आपका मंगल उच्च का है, ठीक है। मेरी माता ने 29 साल मंगलवार के व्रत रखे हैं। क्या बात है। 29 साल के मंगलवार के व्रत रखे। जब उनकी मृत्यु हुई है तो मंगलवार को हुई है। देखो छोटी हनुमान जयंती जिसको बोलते हैं ना जी, तो हनुमान जयंती में मेरी माता ने प्राण दिए, दिवाली से 2 दिन पहले 2011 में, ठीक है। तो मंगलवार में मेरे पापा की डेथ हुई, ठीक है। तो हम शुरू से हमारे बाबा दादा परदादा पाकिस्तान से बजरंग बली का प्रसाद भले घर में मूर्ति में आकर 5 रुपए का 10 रुपए का चढ़ाएं, उन्होंने चढ़ाना, ठीक है ना। तो ऐसी बात नहीं है, ये इंसान एक ही है। देखो कभी खून ने अपनी जात पात पूछी है? खून का रंग एक ही है। कभी खून ने कहा है कि ये मुसलमान का खून है, ये हिंदू का है, ये ब्राह्मण का है, ये सरदार का है। वो तो फिर कहते हैं, पता क्या कहते हैं, डॉक्टर को छेती छेती ले आओ जी, जिसका मिलता ले आओ, इसको लगा दो। ये तो बात सही है, मरता क्या नहीं करता। हाँ, जिस बंदे ने कभी जिंदगी में अंडा नहीं खाया, बाद में वही किसी ऐसे नॉनवेज का खून चढ़ाता है जिसमें ज्यादा विटामिन होते हैं। भाई जी देखो खून, भगवान ने खून की कोई जात नहीं बनाई, जात बनाई बंदे ने। देखो साधु की जात ना पूछो, ना जात पूछो, पानी की पीना सबको एक बराबर। वो पिए जमजम, हम पिए गंगा जल, बात एक ही है। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो मैं डिस्कशन यही खत्म करता हूँ। परमात्मा आपको खूब तरक्की दे, और मैं आपसे 2 घंटे के बाद बात करूंगा अमृतप्रीत सिंह। ठीक है भाई साहब? ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद।